हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपने सिम्स का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो। आज की वीडियो में देखते हैं क्या है सिम्स का स्पॉन्सरशिप प्रोसेस, क्या है उनका रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न, सिलेबस एंड आप कैसे उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्पॉन्सरशिप प्रोसेस क्या होता है। तो स्पॉन्सरशिप प्रोसेस में सबसे पहले आपने भरा होगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको मेल आएगा, जो आप मेल डालते हो, मेल आईडी डालते हो, उस पर मेल आता है। देन आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर बेस्ड होता है, आपको जाना पड़ता है उनके सेंटर पे। बहुत सारे सेंटर हैं अलग अलग शहरों में, वहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना पड़ता है। एंड देन जब टेस्ट दे देते हो तो अगली बार जब आप फिर इसको क्लियर करते हो तो फिर आपको एक मेल आता है एंड उस मेल में आपका ऑफलाइन इंटरव्यू का होता है। फिर ऑफलाइन सेंटर के लिए भी इनके पास बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, आपका ऑफलाइन इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के बारे में किसी दिन और बात करेंगे, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के बारे में बात करेंगे। एंड देन इसको क्लियर करने के बाद आपको फिर मेडिकल के लिए मेल आता है। मेडिकल क्लियर करने के बाद फिर आपके पास ऑलरेडी रैंक है ही। अगर रैंक नहीं होता तो यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड हो जाता है, दैट इज IMUCET। अगर आप अगस्त बैच के लिए कर रहे होते तो यहाँ पे एक और ब्लॉक होता है IMUCET में, आपको रैंक लाना है। बट फेब्रुवरी बैच है, आपके पास रैंक ऑलरेडी अगस्त 2024 वाला होगा। अगर नहीं है तो फिल करने की जरूरत नहीं है, इस बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ये है फेब्रुवरी बैच जिनके पास अगस्त बैच में रैंक है। ठीक है, उसके बाद है आपका मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट अगेन किस किस बेसिस पे आता है मेरिट लिस्ट, यहाँ पे आपका जो PCM परसेंटेज है, आपका जो इंग्लिश का परसेंटेज है, आपका जो CBT में नंबर आए हुए हैं, आपका जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है, उसके बाद आपने अगर मेडिकल क्लियर किया है अपना सही से, उसके बाद जो लास्ट है वो आपका अगर रैंक है। रैंक में भी बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आराम से हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10,000 12,000 रैंक वाले भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद फिर आपका एडमिशन प्रोसेस, अगेन एडमिशन प्रोसेस सेम, हर जगह सेम वही है। कुछ बुकिंग अमाउंट लेते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट होता है। एंड देन पूरा एक सेमेस्टर का पैसे लेके फिर आपका स्टार्ट हो जाता है 1 फरवरी से। तो ये स्पॉन्सरशिप प्रोसेस है पूरा फेब्रुवरी बैच के लिए। एंड देन जब आपके रिटन एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में 5-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपके कैसे क्वेश्चन होंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे। ये वर्ड याद रखना, क्योंकि जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जिसमें 5 और 5 क्वेश्चन हर ग्राफ पे हैं, वो आपको मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको मिलता है वो आपको कॉम्प्रिहेंशन, उस पे भी आपको 5 क्वेश्चन मिलता है। एक कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा बड़ा सा, उस पे 5 क्वेश्चन मिलेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, क्योंकि अब 15 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए, 10 क्वेश्चन आपके ग्राफिकल क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन से आपको पूछे गए, 15 क्वेश्चन। देन आपको अगेन 16 टू 20 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के थ्योरेटिकल मिलेंगे, न्यूमेरिकल नहीं मिलते हैं। मैंने भी दिया था अपने टाइम पे तो भी थ्योरेटिकल था, और आज के टाइम पे जो बच्चे दे रहे हैं एग्जामिनेशन वगैरह वो भी थ्योरेटिकल ही है। यूनिट्स, ये आपको मस्ट है, यूनिट्स आता ही आता है। इन 5 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन यूनिट से आएगा ही आएगा, एंड काफी बेसिक सा इजी सा यूनिट आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली आपके यहाँ पे सीरीज के ही क्वेश्चन होते हैं, तीनों क्वेश्चन आपको सीरीज से ही मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 टू 33 आपके इंग्लिश के होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन है और फिलिप्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। फिर से ये आर्टिकल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये चीज आपको खुद याद रखना है, क्योंकि ये फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। होपफुली आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। काफी बहुत सही इनका पैटर्न, मेरे को काफी सही लगता है ये चीज। देन उसके बाद अगेन आपको 34 क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 43 तक मैथ के क्वेश्चन मिलते हैं, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड ये मैथ के क्वेश्चन भी काफी बेसिक होते हैं, जो आपने 11th-12th में पढ़ा है वही मैथ्स होगा, बट सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हो सकता है वो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 44 जो मिलता है, जो लास्ट क्वेश्चन होता है इस पूरे एग्जाम पैटर्न का, वो है आपका एप्लीकेशन या फिर एस्से लिखने को मिलता है। वहाँ पे लिटरली आपको लिखना है एक एस्से या फिर एप्लीकेशन, एंड ये क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा बच्चों को खाता है। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना कि फॉर्मल इनफॉर्मल एस्से कैसे ये सब लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन एंड देन एस्से आपको कैसे लिखना होता है, वो सारी चीज़ें सीख के जाओ। सिलेबस, जो मैंने पैटर्न और ये सारी चीज़ें देख बताई आपको, और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, PYQs हमारे पास PYQs है इनका, तो ये आपका सिलेबस 11th एंड 12th जो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वो 11th एंड 12th के ही होते हैं।
केमिस्ट्री आप पूछोगे सर केमिस्ट्री नहीं, कभी कभी आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो 11th एंड 12th के ही आपको NCERT के सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एक तरीका तो आपका ये है कि आप बडिंग मरीजर्स का बैच लेके प्रिपरेशन कर सकते हो, वो तो आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, आपकी जिंदगी की सबसे बेस्ट डिसीजन। अगर आप बडिंग मरीजर्स का बैच ज्वाइन करते हो तो ना सिर्फ सिम्स का प्रिपरेशन करोगे, आप बाकी सारी कंपनीज का प्रिपरेशन करोगे, और अगर अगले अगस्त बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप IMU CET और स्पॉन्सरशिप के साथ में प्रिपरेशन करोगे, तो आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। बाकी अगर आपको खुद से ही करना है तो ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएंगी। ग्राफ वाले क्वेश्चन आप यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन लिखोगे, आपको आराम से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंडिया बिक्स पे भी मिल जाता है। कॉम्प्रिहेंशन के भी क्वेश्चन मिल जाएगा। फिजिक्स थ्योरेटिकल आपको 11th एंड 12th की पूरी फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। रीजनिंग भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, मोस्टली सीरीज है तो सीरीज तो आपको तो जानते ही, indiabix.com उसके लिए फेमस है। देन इंग्लिश के अगेन फिलिप्स आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगेन indiabix.com आपको काफी हेल्प करने वाला है यहाँ पे। देन उसके बाद मैथमेटिक्स में आता है, मैथमेटिक्स में भी सेम आपका 11th एंड 12th। फिर उसके बाद एप्लीकेशन है, ऐसे तो आप इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्च करके कर सकते हो। अब चलो मेरी तरफ से एक गिफ्ट ले लो, बाकी उस गिफ्ट के बदले में आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो आपको मिलने वाला है एक ऐसा बढ़िया सा बडिंग मरीनर्स का PYQs जो हमने ऑलरेडी अपने बच्चों को दे रखा है। ये बडिंग मरीनर्स का PYQs आप देख सकते हो कैसे डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक ग्राफ होता है एंड देन उसमें क्वेश्चंस होते हैं। देन ये आपका कोई एक पेज का स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको, हाँ देखो आप कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है एंड देन उस पर क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं। तो ये जो आपका DPP जो हम ऑलरेडी बच्चों को दे रहे हैं उसमें से मैं एक आपको गिफ्ट दूंगा, बट उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका आपको लिंक मिलेगा, यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। फायदा आपका ये कि सारे अपडेट्स आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। दूसरा आपको काम क्या करना है, फिल आउट द गूगल फॉर्म। ये गूगल फॉर्म आपको फिल करना है एंड उसका स्क्रीनशॉट लेना है। जब फॉर्म फिल करोगे तो एक लास्ट में आता है कि यू हैव फिल्ड द गूगल फॉर्म, उसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड बडिंग मरीनर्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे एंड देन उन तीनों का स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे इस नंबर पे 7084655580 एंड यू कैन राइट आई नीड योर गाइडेंस। तो मैं आपको एक फ्री सैंपल पेपर देने वाला हूँ सिम्स का, और सेम एग्जैक्ट वही जो आपने को पैटर्न बताया था उसी पैटर्न पे होगा, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड यू विल गेट एन आइडिया कि सिम्स का एग्जाम्स होता कैसे है। तो ये करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं। ये है हमारा रिजल्ट 2024 का। अगर बडिंग मरीनर ज्वाइन करते हो तो इतना इजी होता है स्पॉन्सरशिप लेके आना। आप देख सकते हो ये हमारा बैनर है 2024 का। कोई भी बच्चा यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप उसका नाम उठाओ और मेरे को उसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो कि सर मेरे को इस बच्चे से बात करनी है। मैं उस बच्चे का भी नंबर दूंगा, मैं उसके पेरेंट्स का भी नंबर दूंगा। आपको आराम से बात करो, वो बताएगा कि सिम्स का कैसे सब कुछ क्लियर करना है, कितना ईजी है। ठीक है। गर्ल कैडेट दे कैन आस्क द नंबर ऑफ मिताली, नीलाकी, ये सब आप नाम डाल सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको डेफिनेटली इनके नंबर आपको दे दूंगा ताकि आप इनसे बात कर सकते हो। वी हैव नूपुर ऑल्सो, आप इनके नंबर मांग सकते हो। तो गर्ल कैडेट के लिए भी है, बॉयज कैडेट के लिए भी है। बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक। इतना डिटेल वीडियो नहीं है सिम्स के ऊपर पूरे यूट्यूब चैनल पे, तो फॉर दिस यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, या फिर आप लाइक करो, कमेंट करो आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। डेफिनेटली विल गेट इट ऑन दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।